तो एक कटिंग होगा, है ना। अब कटिंग 3 प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट वुड कटिंग, एक सेमी हार्ड वुड कटिंग और एक हार्ड वुड कटिंग, है ना। कटिंग मतलब कलम, पौधे की उसकी कलम से पौधा तैयार करना ही कलम विधि कहलाता है, कटिंग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ये जानते हैं आप लोग, आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा, क्या है ये गोल्डन टेबल, क्या उपयोग है इसका? हैज के लिए उपयोग करते हैं। बाउंड्री, अपना गार्डन है उसके चारों तरफ उसकी अगर फेंसिंग करनी है ना, तो ये इसका होता है। सॉफ्ट वुड कटिंग से होता है इसका प्रसारण। ये हार्ड है या इससे और हार्ड लगाओगे उसका नहीं। सॉफ्ट मतलब ये ऊपर की जो है ना, ये जो कटिंग है इसको आप लगा दोगे, ऐसे पत्तियां जड़ाओगे और लगा दिया आपने, तो यहाँ से नई रूट्स आ जाएंगी, नई जड़ें आ जाएंगी, तो नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्ट वुड कटिंग। अगर इसमें सेमी हार्ड वुड की बात करें तो अंगूर, इससे थोड़ी और अनार, ठीक है, बोगनवेलिया, कनेर, ऑप्शन सॉफ्ट में आ जाएगा, गुलाब मगर बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही जो अभी बोगनवेलिया वो आता है हार्ड वुड कटिंग, है ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कटिंग से। तो ये पौधे आप कटिंग से, कटिंग का क्या है, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि एक आइडियल कटिंग की लेंथ कितनी होना चाहिए। लेंथ 22 सेंटीमीटर, है ना, लंबाई 22 सेंटीमीटर हो, और आकार पेंसिल का आकार, पेंसिल का आकार किस में होना चाहिए, जो सेमी या हार्ड वुड है, और ये सॉफ्ट पेंसिल का आकार कहाँ लगेगा, मगर वो कंसेप्ट कहाँ उपयोग होता है, फ्रूट के लिए। फ्रूट में जो जैसे अनार है आपका, ये आम का, तो ऐसे में पेंसिल के आकार की होना चाहिए और 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, इसको 2 तरीके से कट करते हैं। इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं काटते हैं, थोड़ा सा तिरछा काटते हैं ऐसे, और ऐसे ही ऊपर से काटते हैं। क्यों इसको ऐसा काटने के पीछे क्या कारण है? और जड़ बनाएंगे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, देखो अगर आप तिरछा काटोगे तो यहाँ कैलस या रूट फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होंगे तो जल्दी रूट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और ऊपर पानी भी ठहरेगा। मेन फंक्शन उसका वही है कि जैसे बारिश हुई या पानी हम दे रहे हैं तो उसका पानी रुकना नहीं चाहिए, बूंदे उस पर रुकना नहीं चाहिए, रुकेगी तो क्या होगा, फंगस ग्रो होगी, सड़न होगी, तो पौधा यही सूख जाएगा और वो सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कारण ये है। कटिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। अगला ग्राफ्टिंग है ना। तो ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक देसी पेड़ पे कोई हाइब्रिड पेड़ की बड लगाना या फिर उसकी कलम बांधना, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि जैसे देसी बीज से हमने तैयार किया रूट स्टॉक, ठीक है, देसी पौधे से रूट स्टॉक तैयार किया और मदर प्लांट जैसे अपने लगे हैं, ठीक है।
मदर प्लांट क्या कहलाते हैं? बड़े पौधे, जिससे हमें सेवन लेना है, ठीक है। मतलब जैसे अपने पास दशहरी लगा है, लंगड़ा लगा है, बादाम लगा है, तो वही पौधा तैयार करना है, ठीक है। तो उससे सेवन लेंगे, मगर उस पर ग्राफ्टिंग किस पे करेंगे हम? देसी, जो कम से कम 1 साल 1.5 साल पुराना हो। इस पे यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है, ग्राफ्टिंग में। और उसके बाद उसका सेवन कैसे तैयार करेंगे? 15-20 दिन पहले उसके पत्ते निकाल देंगे। जैसे ये मदर प्लांट है, तो मदर प्लांट के अंदर ही क्या करेंगे, उसकी जैसे ये पत्तियां हैं, ठीक है, इनको ऐसे हाथ से नहीं करना है, ऐसे कट करना है, ठीक है। 15 दिन पहले किया और पत्तियां सारी अलग कर दी, ठीक है। तो फिर आप देखोगे 10-15 दिन पहले ये जो है ये थोड़ा पीलेपन के ऐसे आप टच करोगे तो झड़ जाएंगे, मतलब आपका ये सेवन तैयार है। उसके अंदर डोरमेंसी आ गई, ठीक है। डोरमेंसी मतलब उसने फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके रख लिया है, उसके अंदर नई ग्रोथ नहीं हुई है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया। आपने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है। कट करने के बाद फिर इसके अंदर इंसर्ट करना है। और इसकी ग्राफ्टिंग की अलग अलग विधि है। एक होती है साइड ग्राफ्टिंग, इसके अंदर है ना, साइड ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, वी आकार का उसमें खांचा बनाना है, तो उसको वीनियर बोलते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग। जैसे कटिंग में भी हो गए कौन कौन से, सॉफ्ट, सेमी हार्ड और हार्ड, है ना, हार्ड। ऐसे ही साइड ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, और इसको बेज ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। बेज या एपिकोटाइल, साइड ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? जैसे ये आपका मान लीजिए रूट स्टॉक है, ठीक है, और बडिंग नाइफ, ये तो मालूम होगा बडिंग नाइफ क्या होता है, सेक्रेटरी से आते हैं। बडिंग नाइफ से ऐसे साइड में कट किया, ऐसे चीरा लगा दिया, ठीक है, और उसी आकार का ये लेके और उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिकली आपको लोग माली हैं, मैं आपको बताएंगे, एक जन्म में बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे लेके उसको बांध दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको काट दिया यहाँ से, इसको ऊपर से काट देंगे, ठीक है, और सिर्फ इसी को रखेंगे, इसको चलने देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये इसका करने का साइड ग्राफ्टिंग का एक एडवांटेज और है, मान लीजिए आपका ये सक्सेस नहीं हुई ग्राफ्टिंग, तो कम से कम ये रूट स्टॉक आपका खराब नहीं होगा, ये तैयार रहेगा, आगे चल के फिर इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड ग्राफ्टिंग का एक फायदा ये है। दूसरा लीनियर ग्राफ्टिंग है। लीनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, इसमें ऐसे बड़े नाइफ की सहायता से ऐसे बीच में वही आकार का ऐसा खांचा बनाएंगे और ऐसे ही आकार का छील के आप इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। बेर में तो कर देती हूँ, बोल होते ना बेर, हाँ उसमें कर देती हूँ। हाँ, वो उसमें बडिंग होती है ग्राफ्टिंग में, बताया। तो फिर इसको बांध देंगे बडिंग टैप की सहायता से, बढ़िया टाइट बांधना है, जिससे ना तो पानी जाए उसके अंदर, ना हवा जाए। नहीं हवा जाओगे तो भी फिर क्या ये उसका जो रस है वो मिलेगा नहीं, सेल सेट जो होता है उसका, तो वो सेट नहीं हो पाएगा,
तो ये वीनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादातर कमर्शियली यही उपयोग होता है, आम में खासकर वीनियर ग्राफ्टिंग होता है। आजकल तो क्या है, ऐसे यंत्र आने लगे, जैसे सेक्रेटियर है, एक ऐसा सेक्रेटियर आता है जो आप उसको कट करोगे तो वही आकार का खांचा बना देगा, ठीक है, अपने आप। और एक साइड उसका ऑप्शन रहता है, तो जो स्योन रहेगी उस स्योन में भी उसी आकार का वो स्योन तैयार कर देगा, तो आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। एक एक इंसान 1,000 2,000 बांध लेता है, और अगर आप नॉर्मली बांधोगे तो पूरे दिन में पता चले 30-40, अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो उसमें वीनियर ग्राफ्टिंग में बस ऐसा है कि जैसे ये है, इसको बस कट कर दिया, वी आकार का इसमें खांचा बना दिया, इसी आकार का ऐसा आपका वो हो गया, स्योन हो गया। दोनों को मिक्स करके बांध दो। ये बेज या एपिकोटल ग्राफ्टिंग या इसको स्टोन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग में ये क्या रहता है, आपने आम में देखा होगा, जब गुठली डालते हैं बहुत तैयार होता है, उसका 1 महीने का पीली पीली पत्तियां वाला पौधा तैयार होता है ना, बिल्कुल नाजुक स्टोन, उसको स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उसी टाइम पे उसमें ग्राफ्टिंग कर देना, एपिकोटल या स्टोन ग्राफ्टिंग कराता है। 1 महीने 1.5 महीने के पौधे के अंदर ही ग्राफ्टिंग करना एपिकोटल होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, जो बूटी बोलते हैं उसको हिंदी में, जैसे आपका अमरूद का पौधा है, ठीक है, या अनार का पौधा है, या ऑर्नामेंटल में बहुत सारे पौधे हैं, उनमें क्या करते हैं कि ये इसकी छाल निकाल देते हैं, ठीक है, इसकी छाल निकाल के और पन्नी के साथ मिट्टी बांध देते हैं। एक मिक्सचर लेंगे, उसमें क्या रहेगा आपका मिट्टी, गोबर की खाद सड़ी हुई है ना, थोड़ा सा मिक्स किया उसको और बांध दिया, पन्नी लेके और दोनों साइड सुतली से बांध दिया, तो यहाँ से 1 महीने के अंदर आपकी जड़ें निकल आएंगी, नया पौधा तैयार हो जाएगा। कमर्शियली क्या करते हैं, ये तो हो गई सामान्य नॉर्मल। अगर क्या करना है अपने को 100% सक्सेस लेना है, तो एक रूटिन हार्मोन आता है जड़ें लाने वाला, है ना, रूटेक्स के नाम से आता है मार्केट में। किसके नाम से आता है? रूटेक्स हार्मोन। टेक्निकली उसके अंदर क्या होता है, आईवी इंडोल न्यूक्लिक एसिड, है ना, तो ये हार्मोन जड़ विकसित करने के काम आता है। तो ये इसके अंदर रूटेक्स के अंदर वही रहता है। अगर उसको ये मिक्सर जो आपने बनाया मिट्टी गोबर की खाद से, उसके अंदर इसको डाल दो, इसका घोल बना के, तो ये है कि फिर आपकी 100% जड़ें आएंगी। जितनी आप 100 बांध रहे हो, 100 में 100 पौधे आपके सक्सेस हो जाएंगे। और हो सकता है इसमें कुछ नहीं हो, नॉर्मल में 70-80% सक्सेस हो, किसी में कम भी होता है। बूटी कहलाती है एयर लेयरिंग। फिर क्या करना क्या है, इसको बस यहाँ से कट करना है और इसकी पन्नी निकाल के पैकेट में आप ट्रांसफर कर दो, नया पौधा तैयार होता है। ये ट्रू टू टाइप कहलाता है, मतलब जैसा मदर के जो लक्षण है मदर प्लांट के, ठीक है, वही लक्षण उसके अंदर जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। गुठली से तैयार करते हैं क्यों नहीं आते? जैसे आम मार्केट से बादाम खरीद के लाए, बादाम खाया, ऐसा बड़ा आम देखा, ये एयर लेयरिंग बूटी समझ में आ गया, ठीक है, सभी के बाद में पूछूंगा मैं, ऐसे यहाँ में हाँ नहीं मिलाना।
पत्ती से प्रोपगेशन होता है। बताओ एक आधा क्या बोलते हैं? स्नेक प्लांट का पता चला। हाँ, जितने सक्यूलेंट प्लांट हैं जिनकी पत्ती लेदरी होती है, वो एलोवेरा का भी हो जाता होगा। हाँ, वो सक्यूलेंट में आ जाती है, कैक्टस प्रजाति आ जाती है उसमें, है ना। ये सब पत्ती से होती है। जैसे अपने यहाँ पता चला बॉम्बे का वाला लगा है, देखा है क्या रहता है, जैसे एक लीफ है, ठीक है, जैसे ये लीफ हो गई, ठीक है, तो क्या रहता है, ये पूरा लेदरी होता है ना। मगर इसकी आपने देखा होगा इस टाइप की पत्ती रहती है उसकी, है ना। तो यहाँ ऐसे आप देखोगे थोड़ा गहरे स्पॉट से होंगे किनारे पे, रहते हैं ना। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो समझते, बीज का भ्रूण, बीज के अंदर आपने छोटा सा पत्तियों का रूप देखा है, दाल, कोई भी दाल, चने की, मूंग की, कोई भी, उसके अंदर एक छोटा सा तोड़ोगे तो निकले, वो एम्ब्रियो कहलाता है। वही नया पौधे का जन्म देता है। तो यहाँ भी ये सारे एक पत्ती में हो सकता है 10-20 जो ऐसे स्पॉट बने, ये एम्ब्रियो है। एक पत्ती से आप 20, अगर ये 20 है तो ये 20 पौधे तैयार कर सकते हो एक पत्ती। पत्ती तो फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रही है उसके लिए, भोजन। बाकी जो एम्ब्रियो है, यहाँ से नया पौधा जन्म लेगा। तो जैसे आप उस पत्ती को तोड़ के इतना तोड़ के अलग ट्रांसफर करती है, तो यहाँ से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे एक पत्ती 20 एम्ब्रियो, तो एक पत्ती से आप 20 पौधे तैयार कर सकते हैं। मार्केट में आपने देखे होंगे ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट बहुत पौधे आते हैं, वो कैसे तैयार कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, एक एक पत्ती से वो लाखों पौधे तैयार कर लेते हैं। तो ये लीफ से हो गए आपके सर्कुलेंट प्लांट, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ड्रैगन फ्रूट का भी हो जाता होगा। हाँ, वो कैक्टस प्रजाति में, कैक्टस या सर्कुलेंट में जो आ गई सारी। कॉर्न जो है सर अभी बता रहे थे, ग्लैडियोलस, व्हाइट लिली, तो इनका क्या रहता है, एक कंद रहता है, ठीक है। तो कंद कैसा रहता है, प्याज के आकार का, ठीक है। तो ये इससे पौधा, जैसे ग्लैडियोलस है, लिली, ठीक है, लिली, हाँ लिली, मगर कॉर्न नहीं कहलाता है, लिली का कहलाता है आपका बल्ब, एलिफेंट, है ना। कॉर्न कैसा रहता है? सेम ऐसा ही रहता है, मगर वो थोड़ा हार्डी रहता है। ये बल्ब वाला लहसुन, प्याज, ये इस टाइप का सॉफ्ट रहता है, मगर ये थोड़ा हार्ड रहेगा, है ना। तो आप इनके कॉर्म्स लगा दोगे तो जो अभी कॉर्म की बात कर रहे थे, ग्लैडियोलस स्पाइक आती है, मोबाइल में आप सर्च कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उससे तैयार हो जाते हैं पौधे। ट्यूबरोज हो गया, ग्लैडियोलस, ये इसका कमर्शियल फ्लावर है। स्टेम, स्टेम मतलब तना, तने से कौन कौन से पौधे का होता है? फाइकस, आलू मालूम है क्या है? तना, तना, तना। जड़ में भी आता हुई? नहीं, न जड़ है, जड़ भी तो वो शकरकंद, उसका कटिंग से होता है, उसकी कटिंग से होता है शकरकंद। यहाँ आ जाएगा आपका शकरकंद। स्टेम आलू, देखो ना वो जड़ है ना तना। गाजर भी आता है।
फुली रूट है। अदरक जड़ में आता अदरक जड़ वाली नहीं आता कोई कंद अदरक हाँ, एक चीज याद दिला दी, हम वही बोल रहे थे, हिंदी की कुछ चीज भूल रहे हैं। वो राइजोम कहलाती है। अच्छा हाँ समझ गया। तो स्टेम का उदाहरण हो गया आपका पोटैटो। और भी ऑर्नामेंटल में और भी है स्टेम के उदाहरण। आपको एक किताब मिलेगी, उसमें सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको हर तरह के डिटेल। फिर रूट रूट्स में आपका हाँ? मतलब बीच से होता है, वो है रूट, हाल उसका रूट कहलाता है। अगर प्रोपगेशन कैसे होता है, बीच से होता प्याज का है। भी ऐसे होता है बीच से। तो यहाँ प्रोपगेशन की बात हो रही है, यहाँ थोड़ी बोलेंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि गाजर को रूट कहलाती है, मगर प्रोपगेशन मतलब प्रसारण की बात हो रही है, तो यहाँ सीड से होता है। रूट्स जड़ों का आपने सफेद मूसली देखी होगी, है ना? देखी तो नहीं है, सुना है ना। देख लिया हमने। आपने सतावर अपने यहाँ साइड में लगा पौधा जिसमें सब गया है साइड हो गया आपका क्या चीज, सफेद मूसली। एलोवेरा जैसे पतले पतले पत्ते रहते वैसे ही रहते थोड़े इसका सर और कोई हम बताइए लंबे लंबे। इसका कोई दूसरा एग्जाम बताइए जो हम लोग को मालूम हो। मेडिसिनल में बता पर सफेद मूसली देखी नहीं ना सतावर। सतावर लेके से प्लांट मोबाइल में देख लेना, सब मिल जाएंगे, तुमने सब देखा होगा। नहीं वैसे प्लांट नहीं देखा, बस देख ली है औषधि के रूप में। सतावर कब में आने लगी। बल्ब, बल्ब क्या कहलाते हैं, लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज का प्रोपगेशन होता है चुकंदर बीज से होता है, चुकंदर। प्याज भी सल्ले सफिया तो भी ले तो प्याज भी हो जाता तो क्या गार्लिक क्लोव, गार्लिक लहसुन के क्लोव निकालती हैं, छोटी छोटी कली निकालती है, उससे प्रोपगेशन होता है। ठीक है, अनियन का बीज बनाना है तो बल्ब भी तो लगाते हैं, जी सर हैं? तो होगा कमर्शियली खेती कर रहे हैं तो बीज से हो रहा है। लिली अपना मध्य प्रदेश का पुष्प कौन सा है, राज्य की पुष्प व्हाइट लिली है, अपने बहुत सारे लगे हैं, तो वो बल्ब से होता है। उसका क्या करना है, जैसे ही बल्ब रहता है उसका भी, एक बल्ब से आप 8-10 पौधे तैयार कर सकते हैं। उसको 4-6 टुकड़े कर लो और उस टुकड़े को लगा दो, उससे यहाँ बहुत सारे लगाए चारों तरफ। अभी लंबी लंबी ग्रीन पत्तियां देखी होगी आपने निकली हुई, रहता है, उससे तो ये प्रोपगेशन इसका बल्ब से होता है। कंद बोलते हैं हाँ, कंद। ठीक है, उसके बाद सकर्स, एग्रीकल्चर में लास्ट में होता है सकर्स। केला की खेती देखी आपने या पौधा देखा है, उसके साइड जड़पूड़ा साथ में उसके सकर्स निकलती हुई देखी आपने, छोटे छोटे पौधे जड़पूड़ा सर मैंने तो एलोवेरा की बहुत सारी नहीं करती। हाँ, ठीक है, तो केला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, बांस है, गन्ना के भी निकलते हैं, और आपने वो देखी नहीं होगी मगर अनानास तो सब लोगों ने खाया होगा। जी सर जी। वो
राइजोम। राइजोम मतलब हल्दी और अदरक, ठीक है ना। हल्दी अदरक का प्रोपगेशन राइजोम। जैसे मान लो आपने अदरक या हल्दी का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तो ये जो सेंटर में रहता है ये कहलाता है, अरबी का भी रहता सर। अरबी भी है, ये कहलाता है मदर राइजोम। जो सेंटर में मेन है वो कहलाता है मदर राइजोम। बाकी जो साइड में जो निकल रहे हैं ये इसको बोलते हैं फिंगर राइजोम, ठीक है। फिंगर राइजोम। हल्दी के केस में पुरानी गांठ में ना टीका से फूट जाती सारी में अलग अलग वही है ना। ये जो मदर राइजोम है ये सीड के लिए उपयोग होता है। दोबारा से हमें खेती करनी है हल्दी की, तो ये जो सेंटर का पोर्शन है मदर राइजोम, इसी को वो अलग से इकट्ठा करके रखते हैं बीज के रूप में। फिर नेक्स्ट सीजन में फिर इसी को लगाना सर है। इसको जमीन में रख देते तो अपने आप इसमें आ जाती है, अदरक में आ जाती है। अदरक तो खराब ही नहीं होगा। उसके अंदर स्टोर करने की विधि अलग है। ऐसे रखोगे तो साल रहेगा। गड्ढे में रखते सर उसको। हाँ, गड्ढे में रेत में पानी में आ गया। अरबी हो गई आपकी, हल्दी अदरक, ये राइजोम कहलाते हैं। ऐसे इसका प्रोपगेशन मदर राइजोम से कर होता है, ठीक है। अब आ गया आपका टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर लास्ट में रहना चाहिए। तो एक बड़ा बर्ड है। जितने भी पौधे हैं, ठीक है, प्रकृति में है, वो सारे पौधों का प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर से संभव है और हो रहा है। आजकल कमर्शियल लेवल पे आपका जो बनाना केला जो आ रहा है, ठीक है, आपका अनार, ये टिश्यू कल्चर से जा रहा है। बांस, ऑर्नामेंटल प्लांट, टिश्यू कल्चर क्या रहता है, जैसे ये वायरस फ्री प्लांट तैयार अगर करना है अपने को, जैसे बनाना में सबसे ज़्यादा वायरस की समस्या है, तो अपने को टिश्यू कल्चर मेथड से वायरस फ्री प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्या रहता है, जैसे ऊपर का जो पोर्शन है मेरिस्टेम कहलाता है, तो मेरिस्टेम कल्चर किया जाता है उसका। एक लैब रहती है, ठीक है, लैब के अंदर पहले हमें मीडिया तैयार करना पड़ता है, ऐसी प्लेटें तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर मीडिया रहता है, उसको भोजन, मीडिया दो प्रकार के, वो पूरा आपका पैथोलॉजी का पोर्शन है, स्टार्च, कुछ और 2-3 केमिकल ऐसे लेके मीडिया तैयार करते हैं। आलू से स्टार्च किया जाता है और प्लेट के अंदर इन विट्रो कल्चर किया जाता है। तो यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन 1-आध mm का किसी प्लांट से लेके आया, क्योंकि यहाँ पे वायरस नहीं रहता है पौधे पे, उसके टिप पे बिल्कुल, ठीक है। तो वो कट करके लेके आए, लैब के अंदर उसको स्टरलाइज किया और फिर वो टिश्यू एक प्लेट में छोड़ दिया, 1 mm आधा mm, छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट। और यहाँ फिर वो क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैलस फॉर्मेशन से आगे की प्रक्रिया, फिर उसको अलग अलग ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पे, हर पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो निर्माण होता है कैलस से, फिर आगे का ब्रूड बनेगा, फिर रूट फॉर्मेशन होगा, फिर आगे पौधा तैयार होगा। ऐसे छोटे पौधे तैयार करते हैं। एक बार अपन ने तैयार कर लिया, उसी से फिर आप
कल्चर करके फिर उसके टुकड़े कर लिए, एक पौधे छोटा मान के चलो 10 सेंटीमीटर का पौधा तैयार हो गया, 10 सेंटीमीटर में से कम 1 लाख पौधे तैयार कर सकते हैं, है ना। तो वो पूरे वायरस फ्री है। तो ये फिर इनको लैब में महीना 15 दिन लगता है हर पौधे को तैयार, उसके बाद फिर उसको हार्डनिंग की जाती है, लैब से बाहर पॉली हाउस में रखा जाता है, ठीक है। ऐसी क्लाइमेट जैसे छोटा बेबी नहीं रहता, अगर कोई समस्या होती है तो उसको इन्वर्टर रखते हैं मशीन में, सेम वही प्रक्रिया फॉलो होती है। तो इनको भी ऐसे ही रखते हैं, पहले कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर थोड़ा हो सकता है कि उसमें कुछ मर जाए, 10 पौधे हैं, 1 मर गया, 2 मर गए, 8 तो बचे, मतलब वो आगे के लिए फिर तैयार है। फिर उसको अलग टेम्परेचर पे भेजते हैं, वहाँ थोड़ा और हार्डनिंग की जाती है उसकी। जब वहाँ से 2-3 प्रक्रिया से गुजर के जब वो सुरक्षित रह गया तब उसको बाहर निकालते हैं फील्ड में, क्योंकि फिर वो फिर नहीं मरने वाला, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं से गुजर गया। तो ये टिश्यू कल्चर एक लंबी प्रोसेस है। तो ये है कि एक छोटा सा टिश्यू लेके और नया पौधा तैयार करना, ये टिश्यू कल्चर है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है टिश्यू कल्चर। अगर इतना समझ लो कि टिश्यू क्या होता है, कैसे पौधा तैयार करता है, सामान्य भाषा में अपने को समझ में आ गया। बड़े 4-6 प्रकार की होती है, जैसे टी बडिंग, ठीक है, एल बडिंग, आई बडिंग, पैच बडिंग, रिंग बडिंग, और कुछ है का बताओ। और बड़े और इसका एक छोटा सा वो जहाँ से उसका वो कौन सा फूटता है इसका, जहाँ से मतलब बडिंग मतलब बड, आँख, आँख जहाँ से नई पत्ती सामान्य निकलती भाषा में गन्ना तो सब लोगों ने खाया होगा। है। जी हर अल्टरनेट पे एक छोटी सी आँख रहती है, वो गांठ हुई है। नहीं वहीं पर रहती है। गांठ क्या एक आँख रहती है। आम का है, उसी में से कौन सा फूटता है? लगता है तुमने गन्ना खाया यहाँ उसमें गांठ है, नहीं है, आँख नहीं गांठ होती है, गांठ के पास में। देखिए सर, उसी गांठ के तो यहाँ से उसी निकलता है। को बड बोलते हैं। इसलिए इसलिए एक एग्जांपल दिया कि ये तो आप लोगों ने सब लोगों ने खाया होगा, तो महसूस किया होगा कि हाँ कुछ आँख रहती है, वही बड। हाँ बड़े हर एक प्लांट रहते हैं। अब ये पौधा है, कोई नया टिश्यू जहाँ से निकल रहा हो वही बड कहलाती है, ठीक है। कोई आप दूसरे का एग्जांपल देख लें। तो कहने का मतलब ये है कि बड, उस बड को लेके अलग अलग प्रकार की विधि है नया पौधा तैयार करना, तो वो कहलाता है बडिंग। जैसे ये टी बडिंग सबसे ज्यादा किसमें होता है, रोज में। रोज कमर्शियली रोज कल्टीवेशन टी बडिंग से होती है। नया जो आपने टी, हाइब्रिड टी, पॉलियन था, अलग अलग उसमें लाखों वैरायटी टी कैसे जाती है, कैसे करते हैं टी को? टी आटा के कट लगा के स्किन में, और गुलाब का कमर्शियली प्रोपगेशन अपन कैसे करते हैं, रूट स्टॉक कैसे तैयार करते हैं, कटिंग से, है ना। गुलाब में बीज से तो नहीं करते ना, नहीं कटिंग, रूट स्टॉक देसी गुलाब की कटिंग लेके
रूट स्टॉक तैयार कर लिया। उसके बाद फिर उसके अंदर बडिंग करेंगे। तो जैसे ये आपकी कटिंग है, रूट स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपन टी बडिंग करनी है, ठीक है। टी आकार जैसे हम चौड़े उसमें दिखा दें, तो ऐसे टी आकार का एक चीरा लगाएंगे। ये बड है, ऐसे पहले ऐसे लगा दिया, फिर सीधा लगा दिया। तो उसको थोड़ा सा अपने को लूज करने में दिक्कत नहीं है, टी आकार का लगाए। और फिर अपने को बड लेनी है, किससे, उसके सेवन से, जिस वैरायटी का अपन तैयार करना है, ठीक है। बड कैसे लेनी है, ये बड, ये जो है ये बड मान लो, तो यहाँ से नया फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो अपने को इसको क्या है, सेकेंड ईयर की बडिंग टाइप की सहायता से ऐसा ही ऐसे करके एक बड निकालनी है, ठीक है। मतलब इसकी छाल निकालनी है, कौन सी पोर्शन की, जिसके अंदर बड चल रही हो। ऐसा नहीं है कहीं से भी लेके आप निकाल दिया, फिर बड कहाँ से निकलेगी उसकी। बड होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए उसमें, जहाँ से नई शाखाएं निकलने वाली हो, ऐसे करके। और ये छाल निकाल के, और फिर क्या करना है, इस लूज की है उसके अंदर इंसर्ट कर दी, ऐसे कर दिया, और फिर उसको बढ़िया टैप से बांध दिया। तो फिर यहाँ से वो नया पौधा तैयार होगा, इस बड से आगे चलेगा, वो कहलाएगा आपका टी बडिंग या हाइब्रिड रोज, ठीक है ना। आप येलो कलर का लगाना है, रेड कलर का, व्हाइट का, ग्रीन, ब्लैक, जैसा भी लगाना हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये टी बडिंग मेथड कहलाता है ऐसे। उसके बाद एल बडिंग में क्या करना है, जैसे ये टी लगाया है, वहाँ पे उसको उल्टा करके उल्टी टी कर दो, उसको एल बडिंग बोलते हैं, एक कैसे हो गया, है ना। टी को उल्टा कर दो तो उसको एल बडिंग बोलते हैं। आई बडिंग में क्या करते हैं, आई लगा देंगे ना। हाँ, उसमें बस ऐसे बीच में बस सीधा टिक करना है, और उसके अंदर बड इंसर्ट कर दो, तो आई बडिंग। पैच बडिंग में क्या करते हैं, किसमें करते हैं, आपके आंवला हो गया, आपका बेर हो गया, है ना। पैच बडिंग और रिंग बडिंग होती है, बेर और आंवला। क्या रहता है, बेर आंवला का तो ट्रंक थोड़ा सा मोटा रहता है, ठीक है। जैसे देसी पहले से तैयार है, उसको हमें रेजुविनेट करना है, ठीक है। तो उसमें जब फिर आपकी उंगली के आकार की नया पौधा है, उसमें करना है, छाल निकाल लो उसकी। जैसे ये इतनी मोटा तो रहता ही है ना। तो ये पैच में निकालना है, जैसे ये पूरा, ये पूरी छाल निकाल के अलग बाहर निकाल देना है, ऐसे पैच के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा ही फिर आपको बड लेके इसके साथ इंसर्ट कर दो, उसमें और तो उसके अंदर से इंसर्ट कर दो, इसका पूरी निकाल देना है। उसी के आकार की दूसरी बड लेके इंसर्ट कर दो, बांध दो, तो पैच बडिंग कहलाती है। रिंग बडिंग में क्या करते हैं, हाँ, जैसे ये चारों तरफ से निकाल देना है, जैसे उंगली है, इसके चारों तरफ की छाल निकाल दो, ठीक है। उसी आकार के बड लेके और इंसर्ट करके और उसको बांध दो। तो ये कब होता है, गर्मियों में। पैच बडिंग, रिंग बडिंग मई जून के महीने में। जैसे अभी बेर आ रहा है, अभी आप उसको काट दोगे अप्रैल के महीने में, तो मई जून में नए फंसा निकलेंगे। शॉप के देखते हैं ना, कितने साल पुराना रूट स्टॉक पे कर रहे हो, 1 साल 2 साल पुराना, और अगर पुराने पौधे पहले से लगे हैं 5 साल 10 साल 20 साल, तो उनको कटवा दो 1-2 फीट ऊपर से,
फिर उसमें बहुत सारी नई शाखाएं निकलेंगी, उनमें आप देखकर तो जो पुराना देसी था वो आपका हाइब्रिड में कन्वर्ट हो गया। पैच बर्डिंग, रिंग बर्डिंग समझ में आ गया? और कुछ छूट गया?